अमित शाह के शब्दों के विरोध प्रदर्शन में यहाँ पे कलेक्ट्रेट में वकील भी विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। आइए इनके भी विचारों को जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर ये लोग भी देखिए पढ़े लिखे हैं और एक एडवोकेट है, यानी संविधान का सबसे ज्यादा प्रयोग करने वाले, बाबा साहेब द्वारा तैयार किए गए हथियार का सबसे ज्यादा प्रयोग करने वाले वकील ही होते हैं। यहाँ पे एडवोकेट द्वारा विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। आइए जानते हैं, मैडम है, ये भी एडवोकेट है, इनसे बात करते हैं। क्या नाम है मैडम? एडवोकेट सबोत जी, बताइएगा कि ये जो धरना चल रहा है, लोग कह रहे हैं हम बार बार धरना देंगे, नहीं माफी मांगेंगे तब भी धरना देंगे। क्या धरना लगातार देने से कुछ फाइनल होने वाला है, कुछ रिजल्ट आने वाला है? हाँ, इनको ये लग रहा है कि अभी जो है बहुजन ओबीसी एससी ओबीसी मतलब सो रहे हैं। ये मतलब ऐसा काम किए हैं कि मतलब बार बार कहते थे इन पे टिप्पणी करते थे, उन पे टिप्पणी करते थे, लेकिन अमित शाह को अब की लगा है कि जो मतलब हमने गलत जगह है, ऐसे जो है मतलब मधुमक्खी के छत्ते पे ढेला मार दिया जो उड़ उड़ के बीन रही है और पूरे भारत में प्रदर्शन हो रहा होना चाहिए। क्योंकि हमारे मधुमक्खी का छत्ता मतलब हम नहीं समझ पाए। मधुमक्खी का छत्ता मतलब इन्होंने तो अन्य लोगों की टिप्पणी करते रहते थे, सोचते थे कोई बात नहीं, कोई बोलता तो नहीं था, लेकिन अब की ऐसे महापुरुष पर टिप्पणी कर दिए हैं। कहने का मतलब मधुमक्खी का छत्ता का मतलब ऐसे शोषित वंचित मजलूमों और जो है महिलाओं पीड़ितों के जो मसीहा पर टिप्पणी कर दिए हैं कि इनको छोड़ नहीं रहे। हर देश हर प्रदेश में यहाँ तक के जो है मतलब हर लोग जो धरना प्रदर्शन दे रहे हैं कि अमित शाह जो है मतलब इस्तीफा दो, क्योंकि आपने हमारे बाबा साहब को अपमान किया है। क्योंकि ये जो विश्व रत्न है, जो संविधान के निर्माता जो मतलब संविधान को बनाने वालों को आपने टिप्पणी किया। आप जिसको एक भी कुछ भी नहीं पता वो बाबा साहब पे टिप्पणी कर रहा है, ये कहना गलत है इनका। हाँ, तो मेरा सवाल इतना घुमाने का मतलब नहीं है मैडम। हाँ। साफ पूछने का एक शब्द है, अगर माफी नहीं मांगते हैं, पद इस्तीफा नहीं देते हैं तो क्या होने वाला? चलती रहेगी ये ऐसा ही हम लोग ऐसे धरना प्रदर्शन करते रहेंगे, क्योंकि बाबा साहब का अपमान करने का मतलब पूरा मतलब हर समाज का एक वकील साहब और इनसे बात करेंगे, पीछे से बोल रहे थे। हाँ, बताइए क्या कहना चाह रहे थे? क्या कहना चाह रहे हैं? जो अपमान हुआ है डॉक्टर साहब का, वो अपमान जो है निंदनीय है, समझ रहे हैं? जो अपमान बाबा साहब का हुआ वो निंदनीय है और हम लोग तब तक लड़ते रहेंगे जब तक जो है उसका कुछ सोल्यूशन नहीं निकल जाता। अक्सर हमने देखा है कि और भी महापुरुषों पे टिप्पणियां होती हैं। बार बार क्या ऐसे टिप्पणियों का सिर्फ एक ही उद्देश्य होता है कि धरना दे करके माफी मंगवा के मामला खत्म कर दिया जाए? नहीं, जब तक क्या इस पे भी कोई कानून आना चाहिए कि किसी भी महापुरुष को कुछ अगर कोई व्यक्ति बोलता है, ऐसे महापुरुष को जो भारत को एक प्यारा सा संविधान देते हैं, और क्या उनके अंदर किसी व्यक्ति के अंदर भय कब होगा? सबसे बड़ा तो सवाल यही है वकील साहब। सुनिए, सबसे बड़ा जनतंत्र है, जनता से बढ़ करके कोई चीज नहीं है। हम आने वाले समय में उनको मुंह तोड़ जवाब देंगे। चुनाव में आपका कहना है कि चुनाव में हम हरा देंगे, और क्या हराने का काम करेंगे आप, और क्या करेंगे क्या मतलब इनके जवाब का सवाल आने वाले चुनाव में इनको हम लोग वोट न दे के जो है इनके सवाल का जवाब करेंगे जी। और जब बाबा साहब पे टिप्पणी, क्या बाबा साहब की ये इतना बाबा साहब क्या इनके आंख में खटकते हैं? कहीं मूर्ति तोड़ी जाती, कहीं अपमान करते हैं, कहीं कोई गाली गलौज देता है। क्या ऐसा की बदौलत खड़े क्या बोल रहे हैं? वो बाबा साहब की बदौलत ही वित्त मंत्रालय में सच बने हुए हैं। अरे आपने जनता का भी बात किया है वकील साहब। सुनिए, यहाँ जनतंत्र की बात सैलाब है, जन सैलाब है। बताइएगा कि पूरे भारत में विरोध प्रदर्शन चल रहा है अमित शाह के द्वारा जो टिप्पणी किया गया, तो आप लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, इसमें आप लोगों की मांग क्या? हम लोगों की मांग यह है कि जब अमित शाह द्वारा ऐसा कहा गया है कि भगवान का नाम लिया जाए तो स्वर्ग में चले जाएंगे, वो स्वर्ग में जाने का मतलब है कि मार देना चाह रहे हैं। और इस तरह बाबा साहब के अपमान को हम लोग सहना नहीं चाह रहे हैं। जब तक अमित शाह का बर्खास्ती नहीं हो जाएगा, इसी पर नहीं दे देगा, तब तक हम धरना प्रदर्शन करते रहेंगे और लड़ाई लड़ते रहेंगे। क्या लगता है आपके धरना देने से इस्तीफा कोई दे देगा? देना पड़ेगा, अमित शाह को जरूर देना पड़ेगा। क्यों दे देगा? वो कोई व्यक्ति जब वो पावर में है, सत्ता में है
और गृह मंत्री है तो क्या देंगे? सब दम है क्या? वो सब किसी का अपमान करेगा, किसी महापुरुष का अपमान करेगा? जो हमारा पिता है, जो हमारा भगवान है, उसका अपमान करेगा? सबसे ज्यादा संविधान का उपयोग करने वाले एडवोकेट ही होते हैं, और आप वकील हैं। आपको एक बात की जानकारी है भली बात कि विरोध करना हमारा एक अधिकार जो हमें संविधान देता है, और किसी को जबरदस्ती माफी मंगवाना मुझे नहीं लगता है कि उसके मानसिकता को बदला जा सकता है। बदला नहीं जा सकता, लेकिन इस तरह किसी का अपमान नहीं किया जा सकता, किसी भी महापुरुष का अपमान नहीं किया जा सकता। उस विरोध के लिए, उस अपमान के लिए हम लोग सहन नहीं करेंगे। अगर नहीं माफी मांगते हैं या इस्तीफा नहीं देते हैं तो इसमें फिर आगे आप लोग क्या करेंगे? हम लोग धर्म प्रदर्शन करेंगे, जब तक ये लड़ाई चलेगी तब तक उसको हम लोग बहुत से ऐसा धरना हमने देखा है अपने जीवन में कि धरना देते देते लोग थक गए। शंभू बॉर्डर का हाल आप जानते होंगे, सब किसानों का धरना प्रदर्शन चल रहा था, काफी लंबे समय तक चला, और काफी लंबे समय के बाद जब धरना शांत हो जाता है तब उसमें कोई निर्णय दिया जाता है। तो क्या लगता है, धरना लंबे समय तक चलने से कोई व्यक्ति माफी मांगेगा? माफी मांगना जरूर पड़ेगा। जब नहीं मांगेंगे तो क्या करना? धरना देंगे ये शब्द नहीं है, उसके आगे क्या करना है?